ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का खौफ मोदी के असाब पर सवार है। उन्होंने मलेशिया सरबराही इजलास में शिरकत करने से सिर्फ इसलिए गुरेज किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुमकिन मुलाकात में पाकिस्तान का जिक्र मुतवक्के था। इस स्टोरी के अलावा हमारे पास एक इकॉनमी से रिलेटेड जो स्टोरी है उसका हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। जो रिपोर्ट सामने आई है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने परसेप्शन एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे का एक नतीजा जारी किया 2 साल बाद, जिसके मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क बन चुका है और इसके साथ साथ 73% इजाफा गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है, जो 2023 में 61% था। सर्वे में रुपए की कदर, मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती इक़दामात को मस्बत करार दिया गया, मगर दूसरी जानिब फाइनेंस डिवीज़न के इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक FDI में तेज़ी से कमी हुई है। अगर हम बात करें 64.5% तक ड्रॉप आया है, जो कि तशवीशनाक फिगर है। अब ये जो एक तज़ाद या गैप है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसको कैसे कवर करना है, इसी पर बात करने के लिए हारून शरीफ साहब इकॉनमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। हारून साहब, ये अभी जो रीसेंट सर्वे जिसका मैंने जिक्र भी किया है OICCI का है, इसमें बताया जा रहा है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं 73% पाकिस्तान को एक मौजू जगह करार देते हैं FDI के लिए, लेकिन जो कि हम 2023 के मुकाबले में 61% इजाफा है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें, वो ये बताता है कि 55.5% ड्रॉप आया है FDI में सितंबर 2025 में। सो ये जो एक गैप है या तजाद है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? और साथ ही साथ ये इस सर्वे में वियतनाम का जिक्र किया गया, बांग्लादेश का और फिलीपींस का जिक्र आया है। इससे रेटिंग पाकिस्तान की बेहतर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिग्नल तो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, मज़ीद इन्वेस्टमेंट की, लेकिन साथ साथ स्ट्रक्चरल बैरियर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा उनको फिक्स करने के लिए? जी, हमने इसमें बहुत से पहलू हैं। पहली चीज़ तो समझने की है कि OICCI किसको रिप्रेजेंट करता है। वो मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके ऑलरेडी सालों से ऑपरेशंस पाकिस्तान में हैं। तो वो अपना एक सर्वे देते हैं कि उनका हुकूमत के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर या फैसिलिटेशन के ऊपर एतमाद कैसा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो सिग्नल जाता है कि जो ऑलरेडी मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं वो अब समझ रही हैं कि पहले से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर है। लेकिन वो सर्वे उन लोगों को कवर नहीं कर रहा जो कि आप नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आएँ और अट्रैक्ट करें और पार्टनरशिप्स करें और लोकल्स के साथ जॉइंट वेंचर्स करें। जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं, कोई चीन के हैं, कोई सऊदी अरब के हैं, हमारे इंटरनल लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ओवरसीज़ चैम्बर रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। वरीसम चीज़ जो असल नंबर एज एन इकोनॉमिस्ट जो आप देखते हैं वो इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशो है, which continues to be below 14%, which is a much lower number हमारे जो competitor countries हैं उनसे कम है। हाँ, हुकूमत अपने just to look good, ये सर्वेज उनके लिए अच्छे हैं, वो उनको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें जो असल नंबर्स हैं उन पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपका सवाल है कि वो सर्वे, अभी मैं रात को ही वापस आया हूँ सऊदी अरेबिया से। मैं उनके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट की रीजनल डील्स कर रहा था, और वहाँ फिर ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम है इसमें हमारे वज़ीर आज़म गए हुए हैं और एक पूरी टीम वहाँ पर है, वो भी वहाँ पर। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान को अच्छी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन उनको काम इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें बहुत तेज़ी से काम करना है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर को फ्रंट पे ला के प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंशन के लिए पेश करना है। उसके लिए हुकूमत को भागदौड़ बाहर की बजाय अंदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फ्लॉज हैं वो मुल्क के अंदर है। राइट। और जो पेरेंट फर्म्स सिग्नलिंग कर रही हैं इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के हवाले से, एक तो इसके हवाले से बताइएगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स तो हमारे हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अंदर से हमें काम करने की ज़रूरत है। सो फौरी तौर पे क्या रिफॉर्म्स करने की हमें ज़रूरत है? और जो रेमिटेंसेस हम देख रहे हैं इसमें 11.3% सर्ज आया है, जबकि हम देख रहे हैं कि वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें एक हम ड्रॉप देख रहे हैं 64.5%। पॉलिसी मेकर्स किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं इस मामले को भी?
جی یہ جو ہمارے دو طرح کے ہیں، ایک تو جو کمپنیاں باہر کی یہاں کام کر رہی ہیں، اگر وہ اپنا ڈیویڈنڈ باہر نہیں لے کر جاتی تھی تو وہ ری انویسٹ ہو جاتا تھا، تو اس کو وہ فورن انویسٹمنٹ بڑھ جاتی تھی۔ ابھی کیونکہ ہمارے ڈالر ریزروز بہتر ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک نے اجازت دی ہے، تو بہت سی کمپنیاں نے اپنا پروفٹ، دیکھیں نا جون میں ریزلٹس آتے ہیں، ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ اکتوبر کے آس پاس اناؤنس ہوتے ہیں، تو وہ بہت سے ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ ریپیٹریٹ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایک ٹپ ہے۔ اصل نمبر یہ ہے کہ ایڈیشنل نئی انویسٹمنٹ کتنی آئے گی، اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا ہمیں اپنے پالیسی کلیئر کرنی ہے کہ ترجیحی سیکٹرز کیا ہیں، ان کے لیے لوکل فائنینسنگ ارینج کرنی ہے جو کمرشل بینک نہیں کر رہے، گورنمنٹ کو اپنی بوروئنگ ہٹانی پڑے گی، ہمیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے کوئکلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ادارے بنانے ہیں کہ کمرشل ڈسپیوٹس کورٹس کے اندر لمبا گھسیٹے نہ جائیں، اپنی کیپیبلٹی جو ہے کانٹریکٹنگ کی کرنی ہے اور ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پاکستان میں ہونی ہیں، یہ چیزیں نہ بیجنگ میں ہونی ہیں، نہ واشنگٹن میں ہونی ہیں، نہ ریاض میں ہونی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے دروازے جو کھولے ہیں لوگوں کے، ایک پاکستان کے متعلق پازیٹیوٹی ہے، اب ہمیں گھر بیٹھ کے بیسٹ ایکسپرٹس کو بلا کے یہ چیزیں بنا کے اگلے 6 ماہ میں اگر پیش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے انویسٹمنٹ کا پہیہ چلنا شروع ہو۔ اگر ہم صرف دورے کرتے رہیں گے، دیر یا رکاوٹ کیا دیکھ رہی ہے حکومت؟ ہم روزانہ بیانات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے ممالک کے ساتھ ہماری انگیجمنٹس بھی دیکھتے ہیں، ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں، آئے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کافی پوٹینشل ہے، لیکن جو ہوم ورک ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہم اس جانب کیوں اس کو پرائیورٹائز نہیں کر رہے؟ وہاں پہ کیا رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں؟ عرض کر رہا ہوں دیر از ایک تو کمپیٹنس کا فقدان ہے، دوسرا حکومت کا کام انویسٹمنٹ کو چلانا نہیں ہے، حکومت کا کام انویسٹمنٹ کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ میں عرض کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔